जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। भारतीय वायुसेना जो कि घटिया स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और नए फाइटर्स की तलाश में है, लेकिन इसी बीच भारतीय वायुसेना के द्वारा उनके ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने ये डिसाइड किया है कि जो किरण ट्रेनर्स हैं, इन्हें 2025 की शुरुआत से ही रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा। ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया होगी, यानी फेज्ड मैनर में ये रिटायर किए जाएंगे। और अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर हम किरण ट्रेनर्स को रिटायर कर देंगे तो इनकी जगह कौन सा एयरक्राफ्ट लेने वाला है। दरअसल अब भारतीय वायुसेना काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है क्या सितारा एयरक्राफ्ट को लेकर के, जो कि हमारा इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर है, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। और अब क्योंकि सितारा में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हो चुके हैं और इसका जो प्रॉमिसिंग पोटेंशियल है, ये भारतीय वायुसेना को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। और यही कारण है कि एक लंबे सेटबैक और डिलेज के बाद भी भारतीय वायुसेना अब एक बार फिर से इन नए एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नजर आती है। हालांकि अभी हम डिप्लॉयमेंट टाइमलाइन के बारे में सर्टेन नहीं है और हम ये स्पष्ट तौर पर बता नहीं सकते कि कब तक इनका इंडक्शन होगा, लेकिन अगर हम सोर्सेज की बात माने तो भारतीय वायुसेना एचएएल के साथ संपर्क में है और बहुत जल्दी जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है इसको शुरू कर दिया जाएगा। किरण एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये भारतीय वायुसेना के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहे हैं, इनकी बैकबोन रहे हैं पिछले 40 वर्षों से। इन्हें 1970 के दशक में इंडक्ट किया गया था और उसके बाद से लगातार ये एक रिलायबल प्लेटफॉर्म के तौर पर जो ट्रेनिंग पायलट्स हैं, इनको बेसिक ट्रेनर से जो ज़्यादा एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इनमें ट्रांजिशन था उसको स्मूथ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। लेकिन आप सब जानते हैं कि हर चीज़ की एक आयु होती है और उस आयु को पूरा करने के बाद हमें उस सिस्टम को रिटायर करना पड़ता है। और सेम चीज़ हमें किरण के साथ करनी पड़ी, जहाँ पर इसके एयरफ्रेम और दूसरे सिस्टम को लेकर ये पता चला कि ये अपनी जो समय अवधि है उसको पूरा कर चुके हैं। और अब क्योंकि इनको उड़ाना रिस्की हो रहा है धीरे धीरे, तो भारतीय वायुसेना पहले ही डिसाइड कर चुकी है कि इन्हें रिटायर करना ही उचित होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें सितारा इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर कब तक देखने को मिलेंगे, जो कि एचएएल के द्वारा विकसित किए गए हैं। और सही मायने में देखा जाए तो ऑलरेडी ये प्रोग्राम तकरीबन एक दशक की डिले को फेस कर चुका है। बेशक सितारा काफ़ी ज़्यादा एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जो कि किरण की तुलना में ज़्यादा एडवांस होगा और पायलट के लिए ट्रेन करना इसमें काफ़ी आसान होगा। लेकिन भारतीय वायुसेना को अभी भी जो पहले एयरक्राफ्ट है उनका इंतज़ार है, क्योंकि आपको बता दें कि सितारा आईजीटी जो है, इसकी पहली सक्सेसफुल उड़ान 2003 में आयोजित करी गई थी और उसके बाद ये माना गया था कि 2012 में सितारा आईजीटी किरण को रिप्लेस करेगा। लेकिन बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस के बाद और हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस में जो इश्यूज हुए उनके बाद ये प्रोग्राम अभी तक जो क्लियरेंस है उसको प्राप्त नहीं कर पाया है और अभी भी इसको फुल स्केल प्रोडक्शन के लिए अनअप्रूव भी रखा गया है। लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इसको सर्विस में इंडक्ट किया जाना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना जब किरण को रिटायर कर देगी तो भारतीय वायुसेना खुद इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रशिया की रोसबोरोन एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। दरअसल भारत और रशिया के बीच में एक बार फिर से जो सैन्य संबंध हैं उनको प्रगाढ़ करने के जो नए रास्ते हैं उनकी तलाश की जा रही है। और इसके लिए बाकायदा भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रोसबोरोन एक्सपोर्ट के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया है, जहां पर वो पैंसर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम के जो अलग अलग वेरिएंट है उनको विकसित करने के लिए इच्छुक है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये जो एमओयू साइन किया गया है, ये रिटायर्ड कॉमोडोर ए माधव राव, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है बीडीएल के, और मिस्टर कोवालेंको जर्मन, जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं आरओई के, इनके बीच में साइन किया गया है। और ये सारी चीज़ें हुई थी 5वीं भारत और रशिया के इंटर गवर्नमेंटल कमीशन जो मीटिंग हुई थी गोवा में, उसके दौरान, जो कि 2023 में आयोजित करी गई थी। दरअसल ये भारतीय थल सेना की तरफ से जो इंटरेस्ट है वो व्यक्त किया गया था कि उन्हें मॉडर्न सेल्फ प्रोपेल एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम की ज़रूरत है, जो कि उनकी मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट कर सके, खासकर हाई थ्रेट एनवायरनमेंट में। और बाकायदा इसके लिए जुलाई में एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन भी इशू करी जाती है भारतीय थल सेना की तरफ से, जहाँ पर वो इस प्रकार के मोबाइल टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम की रिक्वायरमेंट को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें मोबिलिटी भी हो, वर्सेटैलिटी भी हो और एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने की क्षमता भी हो। और ऐसे में स्पैट जीएमएस जो है ये एक आदर्श गन बन जाती है, क्योंकि इसमें मिसाइल और गन सिस्टम दोनों माउंट होते हैं। अब या तो इसका ट्रैक्ड वेरिएंट हम डेवलप कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर चाहे तो व्हील्ड जो व्हीकल है इन पे हम इनको माउंट कर सकते हैं। और ये इंश्योर करते हैं कि हाई मोबिलिटी के साथ साथ जो अलग अलग टेरेन है इसमें जो इफेक्टिवनेस है वो भी बरकरार रहे।
इसमें हमें गन सिस्टम और मिसाइल सिस्टम दोनों देखने को मिल जाता है। गन सिस्टम की बात करें तो इसमें 30 से लेकर के जो 35 mm के राउंड्स हैं, कैलिबर के राउंड हैं, ये इस्तेमाल होते हैं, जिनकी रेंज 3.5 किलोमीटर तक होती है और एल्टीट्यूड पे ये 2.5 किलोमीटर तक एनिमी एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकते हैं। अब इसमें सिंगल बैरल और डुअल बैरल कॉन्फ़िगरेशन भी हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इसमें इस्तेमाल होने वाली जो 6 मिसाइल्स हैं, इनकी मिनिमम जो इफेक्टिव रेंज है वो 6.5 किलोमीटर की है और अगर हम एल्टीट्यूड सीलिंग की बात करें तो वो 3 किलोमीटर की है। इस मिसाइल में हमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, फिर चाहे वो रेडियो हो या लेजर हो, इम्पैक्ट फ्यूज, फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड और रोबस्ट काउंटर जैमिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि एनिमी एयरक्राफ्ट को हवा में ही तबाह कर सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है वो अलग अलग एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है और इसमें प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और इसी बीच एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से एक बहुत ही खुश करने वाली खबर सामने आई है। एक तरफ जहां रिपोर्ट में हमें पहले सुनने को मिलता था कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से हेजिटेट कर रही हैं या उनके अंदर जो संशय का भाव है वो बना हुआ है, लेकिन अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने खुद एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने रखी है, जहां पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि तकरीबन दर्जन भर जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो अब उनके टेंडर का जवाब दे रही हैं, जहां पर एयरक्राफ्ट के जो स्ट्रक्चरल असेंबलीज हैं इनके निर्माण की बात की गई थी। अब वो सिर्फ तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, अपितु इसके इलाके पर जो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर है और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, तेजस मार्क 1A प्रोग्राम है, इन सब के लिए वो इच्छुक नजर आई हैं। ये जो कंपनियां जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है टेंडर को, ये ऑलरेडी तेजस मार्क 1A के फ्यूजलाज प्रोग्राम है इसमें पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और इन्होंने भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। अब टेंडर की जहां तक बात रही तो ये एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का, जहां पर वो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को साथ मिलाकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अब यहाँ पर दर्जन भर कंपनियां इसके लिए रिस्पॉन्ड कर रही हैं और ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को सेलेक्ट करना है कि कौन सी कंपनी उनके साथ मिलकर काम करेगी, क्योंकि अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो इस समय डिफेंस एरोस्पेस लैंडस्केप में जो एयरक्राफ्ट फ्यूजलाज की मैन्युफैक्चरिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और क्योंकि ये कंपनियां पहले ही प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं तो इनके पास ऑलरेडी एक्सपर्टीज और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और ये चीज़ें तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाली हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का प्रोग्राम यहीं पे खत्म नहीं होता है, बल्कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ये कहा है कि जो प्राइवेट कंपनियां स्ट्रक्चरल असेंबलीज का निर्माण करेंगी उनको ये भी कहना होगा कि वो सिर्फ स्ट्रक्चरल असेंबलीज को मैन्युफैक्चर नहीं करेंगी, बल्कि जो ज़रूरी सब सिस्टम है विद इन द सेक्शन उसको वो इंटीग्रेट भी करेंगे और एक प्रॉपर जो पार्ट है उसको उनके द्वारा सप्लाई किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उनको ज़रूरी जानकारी भी प्रदान करी जा रही है। अब यहाँ पर कुछ फोकस है जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से किया गया है की कंपोनेंट्स पे, जैसे कि जो फ्रंट, मिड और रियर फ्यूजलाज है इसमें जो कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी तो उनको ये काम दिया जाएगा कि पहले तो वो स्पेसिफिक सेक्शन को या फ्यूजलाज सेक्शन को बनाएंगी, उसके बाद जितने भी ज़रूरी दूसरे काम है उसको पूरा करके वो एक कंप्लीट जो सेक्शन है उसको डिलीवर करेंगी। इसके पीछे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का एक ही उद्देश्य है कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको मजबूत किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जब वो एयरक्राफ्ट का निर्माण करें तो जो पार्ट्स की सप्लाई है उसको काफ़ी ज़्यादा एक नियमित अंतराल में वो उनको मिलती रहे। और इसका एक बड़ा बेनिफिट ये भी है कि एक लोकल सप्लाई चेन बनेगी, जिसके बाद भारत की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।